हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज कोई वीडियो शूट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और आपको भी एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि हैक्टोबर फेस्ट में आपका पीआर रीच करने का टाइम आ चुका है एंड इसमें कंट्रीब्यूशन अपना ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन देने का टाइम आ चुका है। तो आज से हैक्टोबर फेस्ट लाइव हो चुका है जहाँ पे आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड अपने पीआर रीच करके उसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे रेपो जहाँ पे आप डायरेक्टली पीआर रेज कर सकते हैं एंड वो विद इन आवर आपके पीआर भी एक्सेप्ट हो जाएंगे एंड ये सारे रेपो हैक्टोबर फेस्ट के लिए फिजिबल है। आप इसमें रेज कर सकते हैं एंड अभी देखिए मेरा प्रोग्रेस 0/6 है। ठीक है, तो मैं दो एग्जांपल लूंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रहा है एंड टाइमर जो रहता है वैलिडेट करने के लिए वो कैसे वैलिडेट हो रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये रहा प्रोफाइल। अगर आप गिटहब पे जाके सर्च करते हैं घोष MKG तो ये प्रोफाइल आपको मिलेगा और वहां से आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 रेपो हैं जिन 4 रेपो पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट मैं 2 ही रेपो का एग्जांपल लूंगा जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन इजिली कर सकते हैं। आप स्टडी बैकग्राउंड से हैं, मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी, अगर कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोफाइल को अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप फॉलो कर ले। एंड चलिए देखते हैं, मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल लूंगा मैं डीएसए का। तो आपको क्या करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है या पिन कमेंट में है उसको अपने गिटहब प्रोफाइल से ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट स्टार पे क्लिक करना है एंड जब स्टार आ जाएगा तो फोक पे क्लिक करें। ये फोक करेगा, आप सिंपल सा इसको क्रिएट फोक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा एंड ये फोक क्रिएट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा फोक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब सेम मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा रेपो है सेम उसके लिए भी मैं सेम यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टार पे क्लिक करता हूँ एंड सेकेंड पे मैं फोक करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए क्रिएट फोक। तो गिटहब ने इसको फोक कर दिया है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करने का, मैं सिंपल सा जाऊंगा। यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है, मैं फर्स्ट डीएसए कोड पे आया हूँ तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक कोड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लोकल और कोड स्पेस। तो मैं बोलूंगा कि लोकल पे ही चूज रहता है, वो ऑटो सेलेक्ट रहता है, तो आप लोकल को ही सिलेक्ट करें और HTTPS का जो लिंक दिख रहा है कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, इसको कॉपी करें। ठीक है, और कुछ ना करें, HTTPS पे आना है और इसको कॉपी करना है एंड मैं लिनक्स पे ये सब सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए मैं उबंटू यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आप विंडो यूज कर रहे हैं या फिर लिनक्स यूज कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आपको अगर जैसे लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे टर्मिनल ओपन करना है, अगर आप विंडोज ओपन कर रहे हैं तो CMD ओपन करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे ओपन करके आपको सिर्फ गिट क्लोन एंड उसका URL पेस्ट कर देना है। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप गिट क्लोन करेंगे तो अगर आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल नहीं है तो मे बी ये क्लोन नहीं होगा, तो उससे पहले आप गिट इंस्टॉल कर ले। ठीक है, एंड फिर ये गिट क्लोन का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो देखिए ये क्लोनिंग कर रहा है, यहाँ पे मेरा क्लोनिंग डन हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, VS कोड में या किसी भी एडिटर में आप ओपन कर सकते हैं, बट मैं अपने फायदे के लिए, मतलब अपने रिलैक्सिंग के लिए, मैं VS कोड में इसको ओपन करता हूँ। तो मैं फाइल पे गया, ओपन फोल्डर। अब देखिए डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था हैक्टोबर फेस्ट 2025, इसको मैंने ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे DSA मिल गया मेरे को, तो DSA को मैं सेलेक्ट फोल्डर कर दिया एंड ओपन, इसको ओपन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको C++, गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, कॉटलिन, PHP, पाइथन, रबी, रस्ट, टाइपस्क्रिप्ट, इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोडिंग आता है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉपअप आ रहा है तो यस आई ट्रस्ट द ऑथर करके सिलेक्ट कर देना। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में कोडिंग कर सकते हैं। एंड इसमें जो सारे में आप देखेंगे तो एक हेलो वर्ल्ड एज अ सैंपल मैंने प्लेस्ट कर दिया, तो आप उसको ओपन करके रेफरेंस ले सकते हैं एंड उसके बाद आप इस पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं पाइथन पे 2 प्रोग्रामिंग लिखने वाला हूं, तो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूं एंड फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 कोडिंग लिखी है, ठीक है, जिसमें एक लिंक लिस्ट सम है, हाफ लिंक लिस्ट है और सम ऑफ 1D ऐड है। ये सारे कोड जेन्युइनली लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए कोड है, जिसको आप भी यूज कर सकते हैं। अगर लीड कोड या किसी भी अदर प्लेटफॉर्मिंग पे आप कोडिंग करते हैं तो उसको यूज करके आप यहाँ पे कोई भी कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये कोडिंग लिख दी है एंड अगर अब इसको मैं पुश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पुश करूंगा तब भी जाके वहां पे मेरा PR रेज होगा। फिर से मैं टर्मिनल पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सिंपल सा cd DSA में जाता हूँ एंड यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिट स्टेटस करने के बाद मेरे को पता चला python/linglishsum.py ये तीनों एडेड नहीं है, रेड कलर में दिख रहे हैं, मतलब एडेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूं git add, ठीक है। ये कमांड आप यूज करेंगे तो जो भी फाइल है वो सारे क्या होंगे, गिट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को कमिट मैसेज देना है, ताकि मैं जो भी कमिट कर रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें मैंने अपलोड किया है तो उसको कमिट में देने का है। तो गिट गिट -m सॉरी गिट गिट कमिट -m गिट हो गया, गिट के लिए कमिट हो गया, कमिट के लिए -m हो गया मैसेज के लिए। ये हम क्या मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब जो भी आपको मैसेज डालना है कमिट के लिए उसको क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप डाल सकते हैं। तो मैं मैसेज डाल दे रहा हूं एडेड पाइथन DSA कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड एंटर कर देना। तो यहाँ पे देखिए मेन में एडेड पाइथन DSA कोड करके 3 फाइल चेंजेस 41 इंसर्टेड इंसर्शन जो हुआ वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा गिट पुश मेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड जल्दी से दे देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गिट पुश किया एंड यहाँ पे देखिए टू HTTP ये सारे पुश हो चुके हैं। अब मैं सिंपल सा जाऊंगा अपने गिटहब पेज पे एंड वहां से मैं एक PR रेज करूंगा एंड मैं आपको दिखाता हूं कैसे PR रेज करते हैं। अब देखिए जैसे ही आप वहां से कंट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक दिखेगा दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ दिस वन। तो अब आपको क्या करना है, PR पे जाना है, न्यू PR पे क्लिक करने का है एंड यहाँ पे देखिए मेन एंड कंपेयर विथ जो बेस होगा, यहाँ पे आप मेन छोड़ के डेवलप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर अगर अदर ब्रांच आप क्रिएट करते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड क्रिएट PR। एंड मैं आपको स्ट्रिक्टली बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेन में कोई भी PR रेज करेंगे वो PR एक्सेप्ट नहीं होगा। मीन्स आपको मेन में नहीं करना है, डेवलप में करना है, या फिर आप अपने नेम से यूजर नेम से कोई ब्रांच क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको PR रेज करना है एंड क्रिएट PR। अब यहाँ पे टाइटल में एडेड पाइथन DSA कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो कोड ऐड किए वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे 1 पे मैंने अगर मैं अपना देखूं कि मैं क्या क्या सारी चीजें चेंज किया था तो वो सारी चीजें मैं इधर डाल दूंगा। तो मैं जल्दी से एंटर करके उसके बाद फिर बैक होता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि एडेड 3 पाइथन DSA कोड, यही सारी चीजें मैंने ऐड की एंड मैं यहाँ पे क्लिक
पीआर रिक्वेस्ट कर दूंगा एंड देखिए मैंने यहाँ पे पीआर रिक्वेस्ट रेज कर दिया। चेकिंग फॉर एबिलिटी। एंड एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ही ये ग्रीन हो, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन होना कंपलसरी, ये ग्रीन होगा तो ही जाके आपका पीआर एक्सेप्ट होगा। अगर ग्रीन नहीं होता है तो पीआर एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हैक्टोबरफेस्ट के प्रोफाइल पे। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। एंड अभी भी मेरा यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो अगर आप इसके डाउन पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स लगते हैं इसको लोड लेने में। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देर वेट करता हूँ, 15 मिनट वेट करता हूँ, फिर हम लोग इस वीडियो पे आएंगे। जैसे ही ये प्रोग्रेस स्टार्ट होता है वैसे ही मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊंगा कि कैसे टाइमर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकंड वीडियो जो मतलब सेकंड पीआर है वो रेज करेंगे एंड उसका टाइमर स्टार्ट करेंगे एंड फिर आप लोग वैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे डीएसए वाले कोड में हम लोग कैसे पीआर रेज कर सकते हैं, बट दूसरा यहाँ पे एक और है लर्निंग स्टोरेज रेपो करके, ठीक है। इसमें कैसे हम लोग पीआर रेज करेंगे वो बताएंगे। एंड यहाँ पे देखिए readme डॉट फाइल है, तो यहाँ पे आप जाके ये सब सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ज्वाइन आवर कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, लिंक्डइन पेज, व्हाट्सएप, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि आपका पीआर रेज हो चुका है, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी। एंड अगर मेरे प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हो, जितने भी मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हूँ, अगर अच्छा लग रहा है और मेरा वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें बाय मी ए कॉफी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें हमारी टीम को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इस रेपो में अपना पीआर रेज कर सकते हैं। तो फिर वही ग्रीन कलर के ऑप्शन पे कोड पे आने का है और ये यूआरएल कॉपी करने का है, ठीक है। एंड फिर सीएमडी या फिर कुछ भी जो भी आपके हिसाब से हो वो आप ओपन कर लीजिए। एंड मैं बैक जाता हूँ क्योंकि हम दूसरे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सेम गिट क्लोन आपको पेस्ट करने का है एंड एंटर। एंड इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप डायरेक्टली वीएस कोड से भी कैसे किसी भी रेपो में आप इस पीआर रेज करने में, जैसे कि पहले वाले पीआर में हमने क्या किया था, सबसे पहले जो भी कमांड थे वो गिट के कमांड जो भी थे वो हमने टर्मिनल से रन किए थे। बट इस बार मैं दिखाऊंगा कि वीएस कोड से डायरेक्टली आप बिना कमांड लिखे ही कैसे उसे पुश कर सकते हैं। तो हम लोग इस बार वीएस कोड का यूज करेंगे। एंड अब वीएस कोड ओपन करता हूं मैं, कि डीएसए यहाँ पे ओपन है। मैं फाइल पे न्यू विंडोज, फिर फाइल पे आया, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, हैक्टोबरफेस्ट, लर्निंग स्टोरेज, इसे मैं ओपन करता हूं। देखिए हमने यहाँ पे ये ओपन कर लिया। मैं टर्मिनल ओपन करता हूं क्योंकि यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला था कि आप अपने यूजर नेम के हिसाब से भी आप रेज कर सकते हैं, ठीक है, पीआर रेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमांड रन कर रहा हूँ, गिट चेकआउट -b ग्रो विथ कोड, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्विचिंग। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको मिला स्विचिंग स्विच टू न्यू ब्रांच ग्रो विथ कोड, मीन्स आपका न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब मिनिमाइज। एंड यहाँ पे आपको एक डॉट गिटहब करके एक फाइल मिलेगा, ठीक है। वहां पे देखिए पुल रिक्वेस्ट टेम्पलेट एमडी, आपको क्या करना है, ये जो टेम्पलेट मिला है, ठीक है, सॉरी, ये पुल रिक्वेस्ट का टेम्पलेट है एंड उसके ऊपर एक एड स्टोरी डॉट एमडी करके फाइल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एड स्टोरी एमडी ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए नेम, एड माई स्टोरी, ठीक है, अबाउट,
किस बारे में, टाइटल, लेबल एंड असाइनी, ठीक है, ये सब सारी चीजें। बट आपको क्या करना है, स्टोरीज में एक एग्जाम्पल डॉट स्टोरी एमडी भी होगा, ठीक है, उसे ओपन करना है और इसको कॉपी करने का है कंट्रोल सी, एंड स्टोरीज में ही एक और फाइल आपको बनाने का है, ग्रो विथ कोड डॉट एमडी करके, मतलब आप अपने यूजर नेम डॉट एमडी करके एक फाइल बना सकते हैं, एंड जो भी कंटेंट आपने लिया, ठीक है, उधर से एग्जाम्पल डॉट स्टोरी से जो भी आपने कंटेंट लिया उसे पेस्ट करने का, एंड आप डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं डिटेल सारा चेंज कर देता हूं। अब देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, ठीक है, मैंने ग्रो विथ कोड फर्स्ट कंट्रीब्यूटर जब फर्स्ट कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, एंड माय एक्सपीरियंस एंड एडवाइस फॉर बिगिनर्स यहाँ पे मैंने दे दिया। तो आपको भी अपने हिसाब से इसे चेंज करके यहाँ पे लिख लेने का है, ठीक है, एंड जब चेंज हो जाए तो फिर आप देखोगे यहाँ पे 1 दिखेगा, सोर्स कंट्रोल में यहाँ पे 1 दिखेगा, एंड यहाँ पे आप आओगे तो आपको दिखेगा कि एक फाइल चेंजेज है, इसको कमिट करने का। तो मैं यहाँ पे कमिट स्टार्ट करता हूं, तो एडेड माई ओन स्टोरी, ओके, यहाँ पे मैंने इसको अब क्या करूंगा, मैं कमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये अगर आप पहले से विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते होंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, बट अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे तो आएगा, क्योंकि मैंने अभी न्यू सेटअप ये किया है तो इसलिए मेरे को आ रहा है। तो ऑलवेज ये कमिट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड ये कमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड देखिए ये कमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है पब्लिश ब्रांच, तो आपको क्या करना है, पब्लिश ब्रांच पे क्लिक कर देने का है, तो ये ब्रांच क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। अगर साइन इन के लिए पूछा है तो अलाउ आप कर दीजिए, फिर ये ऑटो साइन इन कर लेगा अगर आप पहले से साइन इन किए तो, अगर नहीं किए तो ये एक वेब ब्राउजर पे आपको ओपन करेगा और वहां पे आपको साइन इन डिटेल्स देना पड़ेगा, एंड वो साइन इन करके वो सारे कोड पब्लिश कर देगा। देखिए यहाँ पे हमारा ब्रांच पुश हो गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्राफ्स में, तो अगर इस पे आते हैं तो ग्रो विथ कोड 7 मिनट एगो, ठीक है, यहाँ पे चेंजेज आए, एंड सेम चेंजेस मैं आपको अपने रेपो पे दिखाता हूँ। ये देखिए लर्निंग स्टोरीज, यहाँ पे ग्रो विथ कोड हैड रिसेंट पुश 11 सेकंड एगो। अगर मैं थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो देखिए यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे देखिए पहले मेन ब्रांच था, अब ग्रो विथ कोड एक और ब्रांच बन चुका है। तो आपको कंपेयर एंड पुल करने का है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला है मेन ब्रांच करने का है या फिर डेवलप में, तो हमेशा डेवलप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, प्लीज मेन ब्रांच में कोई भी पुल रिक्वेस्ट ना करे, उनका पुल रिक्वेस्ट मर्ज नहीं होगा मेन ब्रांच में जो भी करेंगे। अब यहाँ पे पूछा ऐड टाइटल, एंड यहाँ पे ये सब सारे चेकलिस्ट है, तो आप इसे चेकलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके एक पुल रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए, एंड ये पुल रिक्वेस्ट देखिए रेज हो चुका है। चेकलिस्ट अगर मैं यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट सारे कंप्लीट कर देता हूं, यहां से, एंड एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, नो कन्फ्लिक्ट विथ बेस ब्रांच अगर आ रहा है तभी आप पीआर रेज कीजिए, वरना मत रेज कीजिए। आप उस जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसे फिक्स कीजिए एंड देन पीआर रेज कीजिए। एंड यहाँ पे नो वन असाइन, ठीक है, ये सारे चीजों को मैं देख लूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए आपका पीआर रेज हो चुका है। एंड मैं चलता हूँ प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे देखिए अभी यहाँ पे 0/6 ही दिखा रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे प्रोफाइल पे प्रोग्रेस दिखेगा मेरे को, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा कि ये देखिए हमारे
पीआर एक्सेप्ट हुए हैं एंड ये प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक, थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर मेरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट के लिंक भी फाइल में है, वहां पे आप बाय मी अ कॉफी पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू।